Good morning, class 7. This is our future step book English. Okay, and today we will read chapter number 10, the snakes. Let's start. Snake is a frightening creature. Snake क्या है? एक डरावना क्रिएचर है जिसको देख के लोग डर जाते हैं. Many people fear and dislike snake because they are poisonous and creepy. बहुत सारे जो लोग हैं, अधिकतर लोग इस स्नैक को पसंद नहीं करते, इसको देख के डर जाते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, यानी जहरीले होते हैं और क्रीपी होते हैं और रेंगने वाले होते हैं. रेंगने वाले मतलब उनको डर लगता है कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए, तो ऐसे रेंगते रहते हैं ना. इट इज़ हाउएवर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. और ये ऐसा होता है क्योंकि किसी में ज्ञान की कमी होती है, मतलब वो समझ नहीं पाते ऐसा क्यों होता है, बस देख के डर जाते हैं. हम लोग भी डर जाते थे जब बचपन में. They never attack or harm anyone unless their lives are in danger. और ये जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, कि जब तक कि इनको ना लगे कि हमारी जो लाइफ है वो खतरे में है, तो ये विदाउट रीज़न किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते. दे आर वेरी यूजफुल ऑफ मैन. ये जो हमारे जो इंसान हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं. दे आर आल्सो वर्शिप्ड इन मैनी कंट्रीज. और बहुत सी कंट्रियों में इनकी पूजा की जाती है स्नैक्स की. फिश यूज देयर विंग्स एंड टेल टू रिगिंग थ्रू द वाटर. जो फिश होती हैं वो अपनी पूंछ और अपने विंग्स से पानी में तैरती हैं. स्नैक ऑल हैव टेल्स. लेकिन स्नैक जो है उसकी तो पूरी की पूरी एक पूंछ ही होती है, एक लंबी ही होता है, वो तो पूरा एकदम ना पूंछ की जैसे होता है, टेल की जैसे होता है. इट कैन बी सैड डेट एक्सेप्ट द हेड. केवल उसका जो सिर है वो अलग है, बाकी तो सारा क्या है? द होल बॉडी ऑफ द स्नैक इज ए टेल. बाकी उसकी पूरी जो बॉडी है वो एक तरीके से पूंछ ही है, टेल ही है. देन हाउ डू दे मूव. तो फिर वो कैसे मूव करते हैं? दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर स्केल. स्केल होता है ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको स्केल बोलते हैं. तो वो अपनी स्केल से मूव करते हैं. विच पुश अगेंस्ट द ग्राउंड. जिसको क्या करते हैं? ऐसे पहले पुश करते हैं, ऐसे ग्राउंड की तरफ, आगे की तरफ पुल करते हैं. फिर उसके बाद क्या करते हैं? अगेंस्ट द ग्राउंड व्हेन देयर बॉडी ट्विस्ट. फिर वो आपस अपनी बॉडी को करते हैं, फिर उनकी बॉडी क्या होती है? ट्विस्ट हो जाती है. कभी आपने अगर सांप को देखा होगा चलते हुए तो, ठीक है. तो इस तरह से ये चलते हैं. स्नैक अपीयर टू बी स्लीपी एंड द शाइनी. स्नैक कैसे दिखाई देते हैं? स्लीप और शाइनी, यानी कि वो ऐसे स्लीपी मतलब जैसे अगर उनको हाथ में लो, आपने तो नहीं लिया होगा, तो वो स्लिप कर जाते हैं एकदम, वो ऐसा फिसल जाते हैं हाथ से, तो फिसलने से एकदम शाइनी होते हैं. बट एक्चुअली दे आर नॉट. लेकिन ऐसा नहीं है. देयर स्किन इज लाइक कूल सॉफ्ट लेदर. उनकी जो स्किन होती है बहुत ही कूल होती है, बहुत ही ठंडी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है. द स्किन ऑफ द स्नैक कम ऑफ ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम. और जो उनकी जो स्किन होती है ना वो कुछ समय बाद बाहर निकल जाती है. मतलब जिसको आप लोग केचुली बोलते हो, कि सांप के केचुली जिसको बोलते हो, तो वो कुछ समय बाद उसकी बॉडी से उसकी जो स्किन होती है वो अपने आप बाहर एक लेयर निकल जाती है स्किन की. कैसे? देखिए, व्हेन वी ग्रो, ठीक है, जब हम बड़े होते हैं, आवर स्किन आल्सो ग्रोज, तो हमारी स्किन भी बढ़ती है. बट दिस डज नॉट हैपन विद द स्नैक. लेकिन ऐसा स्नैक के साथ नहीं होता. एज स्नैक ग्रो, जब स्नैक बड़ा होता है, इट स्किन गेट्स टाइटर एंड टाइटर. तो उसकी जो स्किन होती है ना टाइट और टाइट हो जाती है, अनटिल इट इज सो टाइट दैट द स्नेक रिगलिंग इन द क्रॉल आउट ऑफ इट्स ओन स्किन. जब इतनी टाइट हो जाती है कि जब ये जमीन पे रिगलिंग करता है, ठीक है, रेंगता है, तो इसकी जो स्किन होती है वो अपने आप ही उतर जाती है. ठीक है, जैसे मान लेते हैं जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमारी स्किन भी बड़ी हुई, तो हमारी स्किन तो हमारी बॉडी के साथ साथ बड़ी हुई, लेकिन स्नैक के साथ ऐसा नहीं है. जस्ट लाइक मान लेते हैं जैसे हमारे जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो हमको नहीं आ सकते तो हम नहीं पहनेंगे, तो उसी तरह से इसकी जो स्किन है वो इतनी टाइट हो जाती है कि वो उसकी जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो वो सूटेबल नहीं होती है, तो वो स्किन अपने आप उतर जाती है जब भी वो ज़मीन पे रेंगता है. द स्नैक
comes out wearing new skin that has grown underneath, और उसी स्किन के नीचे उसकी नई स्किन होती है, तो इस तरह से उसके ऊपर एक नई खाल आ जाती है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ स्किन टेक प्लेस अ फ्यू टाइम्स ईयर। देखिए क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ शेडेड ऑफ स्किन, इस तरह से स्किन का उतरना कुछ सालों के बाद, ठीक है। ये क्या कहलाता है, दिस इज अ मॉल्टिंग, इसको हम मॉल्टिंग कहते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो केचुली उतरना, सांप की केचुली उतारना। और कई लोगों की तो मान्यता ये भी होती है कि जिसको सांप की केचुली मिल जाती है वो रिचेस्ट पर्सन बन जाता है। ओके, द मेन पार्ट ऑफ द स्नेक स्केलेटन आर द स्कल, और जो इसका जो मेन पार्ट है वो इसका स्केलेटन और द स्कल, स्कल मतलब ये खोपड़ी, इसमें तो ये देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, तो इसका जो मेन पार्ट है ये कैसे है मेन पार्ट, देखते हैं। द वर्टिब्रेस एंड द रिब्स, ठीक है, स्कल है, वर्टिब्रेट और रिब्स है। द बोन्स ऑफ द स्कल आर यूजली कनेक्टेड, द बोन्स ऑफ द स्कल आर लूजली कनेक्टेड। अब इसकी जो बोन है ना बहुत ही लूज है यहाँ पे हेड की, ठीक है, तो ये लूजली कनेक्टेड है। द स्नेक इज कैपेबल ऑफ सोलिंग एनिमल दैट आर लार्जर देन इट्स ओन हेड। ये कह रहा है जो स्नेक है ये कैपेबल है कि ये पूरा का पूरा किसी को भी निगल सकता है, यानी इसका सिर तो बहुत छोटा है, उससे कई ज़्यादा गुना कोई भी अगर इसका शिकार रहेगा तो ये पूरा का पूरा उसको स्वेल कर सकता है, निगल सकता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज द लोअर जॉ ऑफ स्नेक हैज 2 बोन्स विच आर लूजली कनेक्टेड बाय द इलास्टिक टिश्यू एट द चिन। तो ये इसलिए ऐसा होता है कि इसकी जो नीचे का जो जा है, ठीक है, जबड़ा है, वो लूज है, वो ठीक है, लूजली टिश्यूज से बना हुआ है, यानी वो फैल जाता है अपने आप ही, तो इस तरह से पूरा का पूरा जो शिकार होता है उसको वो निकल जाता है। दिस इज अलाउड टू स्नैक टू ओपन इट्स माउथ वेरी वाइड एंड सोलो लार्ज एनिमल, और ये उसकी वजह से ये अपना मुंह बहुत ज़्यादा खोल लेता है, और जब वो इलास्टिक इश्यूज होते हैं उसी टिश्यूज होते हैं उसी की वजह से ये अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। सम स्नेक किल देयर प्रे बाय इंजेक्टिंग दैम विद द पॉइजनर थ्रू देयर फंक्स। फंक्स होते हैं जहरीले दांत, है ना स्नेक के दांत। तो कह रहे जो स्नेक होता है अपने शिकार को डंक मार देता है, सांप का डंक होता है ना जिसको बोलते हैं, इंजेक्ट कर देता है और चुभा देता है, अपने जो दांत होते हैं उसको चुभा देता है, जहरीले दांत। स्नेक यूजली फीड ऑन बर्ड्स एग्स ऑफ बर्ड्स, लेजर्ड, फ्रॉग एंड द स्मॉल मैमल्स सच एज द रैबिट एंड रैट्स। और ये क्या खाते हैं ज़्यादा, बर्ड्स को खा लेते हैं, बर्ड्स के अंडे भी खा लेते हैं, लेजर्ड भी खा लेते हैं, छिपकली और मेंढक, इस तरह से, और यहाँ तक कि जो छोटे मामल होते हैं यानी कि रैट्स और रैबिट को भी ये खा लेते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दैम इज डैट दे ईट अदर स्नैक आल्सो, और ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये दूसरे सांप भी खा लेते हैं, यानी कि एक सांप दूसरे सांप को भी खा जाता है। देर आर मैनी एनिमीज ऑफ स्नैक, स्नैक की और भी बहुत सारे दुश्मन हैं। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द स्नैक इज मैन, और सबसे बड़ा दुश्मन तो स्नैक का आदमी ही है। मैन हैज बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस देयर नंबर्स, और क्या सबसे बड़ा जो कारण है इंसान है, और इंसान ही है इसकी वजह से जो इनकी जो संख्या है धीरे धीरे कम होती जा रही है। स्नैक हैव बीन रिड्यूस इन द नंबर ड्यू टू over hunting and because man has destroyed the place where they live, और सबसे बड़ा कारण यह है कि जो इंसानों ने ना इनके रहने की जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और इनकी ओवर हंटिंग कर दी है, हद से ज़्यादा हंटिंग कर दी है। और रहने की जगह देखिए जंगलों में रहते हैं तो जंगल में क्या करते हैं लोग, पेड़ वगैरह काट देते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो बेचारे रहेंगे कहाँ। मैन हैज़ बिन क्लियर्ड देयर लैंड
फॉर फार्म्स हाउसेज एंड इंडस्ट्री। इंसानों ने क्या किया, उनकी जगह को ही पूरा का पूरा कर दिया, खेतों फार्म हाउस बनाने के लिए, हाउसेज बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। दिस हैज डिस्ट्रॉय प्लेस वेयर द स्नैक लिव, और इस तरह से इन्होंने वो जगह ही सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर दी जहाँ पे स्नैक रहते हैं। द अदर एनिमी ऑफ स्नैक्स आर बिग बर्ड्स, और दूसरे स्नैक के एनिमीज कौन से, दुश्मन कौन कौन से, बिग बर्ड जैसे कि ईगल, हाक, आउल एंड पिकॉक, ये भी स्नैक को खा जाते हैं। दे ऑल डाइव एंड द कैच द स्नैक बिफोर द स्नैक नो डैट दे आर देयर। ये क्या करते हैं, बहुत ही, देखिए इन सब की जो होती है ना आइज बहुत ज़्यादा शार्प होती है, और सांप को पता भी नहीं चलता है कि मुझे कोई लेने आ रहा है, मुझे कोई उठा लेगा, मुझे कोई मेरा शिकार कर लेगा, और उससे पहले ये इसको उठा लेते हैं, खा जाते हैं, ड्राइव करते हैं, ऊपर से आते हैं और इसको उठा लेते हैं। द ग्रेटेस्ट स्नैक फाइटर इज अ मंगूस, और सबसे बड़ा स्नैक के साथ जो फाइटिंग करने वाला फाइटर है वो है मंगूस, मीन्स नेवला। दो बीइंग स्मॉलर इन साइज देन ए स्नैक, ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि मंगूस उससे छोटा भी हो सकता है, स्नैक से साइज में छोटा ही होता है वो, ठीक है। इट स्टिल कैन किल द स्नैक, फिर भी ये सांप को मार सकता है। इट मूव सो फास्ट, ये बहुत जल्दी से मूव करता है। देन इट कैन जम्प बैक फ्रॉम द स्ट्राइक ऑफ द जाइंट कोबरा, जब कितना ही बड़ा कोबरा हो उस एकदम उसके साथ पहले बैक होगा, फिर उसके सामने आएगा और फिर उसके ऊपर हमला कर देता है। एंड अगेन जंप एंड किल द कोबरा, और फिर से वो जंप करता है, उसको देखता है और उसको मार देता है। द स्नैक आर वेरी यूजफुल ऑफ मैन, स्नैक क्या है, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। दे फॉर्म ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दीज हेल्प टू प्रिजर्व द बैलेंस ऑफ नेचर, और ये प्रकृति के नेचर को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। इफ़ दे डोंट ईट द रैट एंड द माइस, अगर ये रैट और माइस नहीं खाएंगे तो क्या होगा, द पॉपुलेशन वुड हैव बीन मोर, और तो उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड दे वुड हैव डिस्ट्रॉय टन्स ऑफ ग्रेन, और बहुत ज़्यादा हमारे ग्रेन का नुकसान कर देंगे हर साल। कौन, हाँ रैट और रैबिट्स, माइस, तो ये माइस को क्या करते हैं, खा जाते हैं ना। अगर नहीं खाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जिससे हमारे अनाजों का नुकसान हो जाएगा। द स्नैक्स हैव आल्सो हेल्प द मैन टू अर्न मनी, और पैसा कमाने के लिए भी स्नैक जो है मैन की हेल्प करते हैं। कैसे, द स्किन ऑफ स्नैक इज मेड इनटू द एक्सपेंसिव बेल्ट एंड हैंड बैग, स्नैक की जो खाल होती है उससे बहुत ही महंगे बेल्ट और हैंड बैग बनाए जाते हैं। दे आर सोल्ड एज पेट्स टू, और ये कई लोग सांप को पालते भी हैं, तो पेट्स के रूप में भी इनको बेचा जाता है, ठीक है। कई लोग सांप को ही पालते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, कई लोग पालते ही होंगे। Some people in China and Japan eat the meat of snake. Oh my God. चाइना और जापान में कुछ लोग इसके मांस को भी खा लेते हैं। वेरी बैड। द venom of the poisonous of snake is also used in medicine, which are used to treat snake bite and various ailment and painkiller. अब ये कह रहा है वेमन ऑफ द पॉइजनस ऑफ स्नैक, स्नैक का जो वो जहर होता है, ठीक है, स्नैक का जो जहर होता है वो मेडिसिन बनाने के काम में आता है, और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको ट्रीट करने के लिए इसका जहर का यूज़ किया जाता है, और कई पेन किलर भी इसके जहर से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये स्नैक यूज़फुल है। दिस क्रिएचर इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंट ऑफ मैन, और इस तरह से ये प्राणी, ये जो जीव है, ये इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो वन शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट दैम, इसलिए हम सभी को, हर एक को इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको मारना नहीं चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज तो आप लोग कर ही सकते हो क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, तो आई थिंक ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर लेट्स सी, देखिए
ग्रामर यूजेस, तो ग्रामर तो कर ही सकते हो आप लोग। चलिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द सुधा सैड, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम सर्विंग डिनर। ओके, फिर हो जाएगा द डॉक्टर सैड टू हिम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू विल बी फाइन। नंबर 3 पे अजय सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई विल अटेंड द पार्टी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। नंबर 4 द कैप्टन सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग नाउ। नंबर 5 राहुल सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम प्लेइंग। Number 6 the driver said comma, inverted comma, it is raining. Number 7 the priest said comma, inverted comma, the temple is closed. And number last is the teacher said comma, inverted comma, पूजा is absent. Okay, सिंपल है, आप लोग कर सकते हो। उसके बाद देखिए, चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डू द पीपल फियर एंड डिसलाइक द स्नैक। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे, तो आप लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीपल फियर एंड डिसलाइक स्नैक्स बिकॉज दे आर पॉइजनस एंड क्रीपी। ओके, ये हमारे फर्स्ट का आंसर कंप्लीट। पीपल फियर एंड डिसलाइक स्नैक बिकॉज दे आर पॉइजनस एंड क्रीपी। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डज द स्नैक मूव। स्नैक कैसे मूव करते हैं, तो स्नैक कैसे मूव करते हैं, तो आप यहाँ से लिखेंगे दे मूव, क्या करेंगे, लिखेंगे दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर स्केल विच पुश अगेंस्ट द ग्राउंड वैन देयर बॉडी ट्विस्ट। ओके, बस ये मूविंग का इनका तरीका है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 3 है व्हाट इज मॉल्टिंग। आई थिंक यही है क्वेश्चन आपका। हाँ, व्हाट इज मॉल्टिंग, तो मॉल्टिंग क्या होती है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखेंगे द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ स्किन टेक प्लेस अ फ्यू टाइम्स ईयर, दिस इज नोन एज मॉल्टिंग। ईजी, बहुत ईजी है, आप पढ़ोगे तो अपने से कर सकते हो बेटा। हाउ डज अ स्नैक स्लो द लार्ज एनिमल, कह रहा है कि जो बड़े बड़े जो जानवर है उनको कैसे निगल जाता है, कैसे निगल जाता है। देखिए अब इसका आंसर क्या है, द स्नैक इज कैपेबल ऑफ सोलिंग एनिमल्स डेट द लार्जर दैन ऑन इट्स साइड। अपने सर से ज़्यादा जो बड़ा जानवर है उसको निकलने की कैपेबिलिटी होती है। दिस इज पॉसिबल, ये इसलिए ऐसा होता है बिकॉज देयर लोअर जा स्नैक हैज़ 2 बोन्स, क्योंकि लोअर जा में उसकी कौन सी बोन्स, कितनी बोन्स होती है, 2 बोन्स विच आर लूजली कनेक्टेड, जो बहुत लूजली कनेक्टेड होती है इलास्टिक टिश्यू से। दिस अलाउ द स्नैक टू ओपन द माउथ वेरी वाइड, इस तरह से इसका जो मुंह है बहुत ही वाइड ओपन हो जाता है एंड सोलोज द लार्ज एनिमल, इस तरह से ये जानवर को निगल जाता है। ठीक है, तो देखिए आपके बुक में ही सारे आंसर हैं। हु आर द एनिमीज ऑफ स्नैक, स्नैक के एनिमीज कौन कौन से हैं, तो स्नैक के एनिमीज तो आप बता ही दोगे कौन कौन है। ठीक है, फर्स्ट तो लिख दोगे ईगल, हाक, आउल, पिकॉक, फिर उसके बाद एंड द बिगेस्ट एनिमी कौन है, वेरी गुड, बिगेस्ट एनिमी कौन है, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द स्नैक इज मैन, एंड करके यूज करोगे। ठीक है, कैसे लिखोगे, ईगल, हाक्स, आउल एंड द पिकॉक एंड द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द स्नैक इज मैन। ओके, तो लिख दोगे इसको। अब आएंगे हमारा क्वेश्चन नंबर, हाउ इज द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बीइंग लेजर स्नैक टुडे। कह रहे इंसान कैसे मतलब कैसे रिस्पॉन्सिबल है कि जिसकी वजह से स्नैक जो है वो आजकल कम होते जा रहे हैं। तो आप पहले क्वेश्चन में से आंसर लिख दोगे, मैन इज, क्या लिखोगे, मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बीइंग लेसर स्नैक टुडे। कैसे लिखोगे, मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बीइंग लेसर स्नैक टुडे बिकॉज के बाद आप लिखोगे यहाँ से, फिर लिखोगे आप मैन हैज़ बीन क्लियरिंग, क्या लिखोगे, मैन हैज़ बीन क्लियरिंग द लैंड फॉर फार्म्स, हाउस एंड इंडस्ट्रीज, दिस हैज़ डिस्ट्रॉय प्लेस वेयर द स्नैक लिव। ठीक है, जहाँ पे सांप रहते थे उन्होंने इसको जगह को ही, जमीन को ही क्या कर दिया, क्लियर कर दिया।
ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर लेसन कंप्लीट हो चुका है। और भी कुछ चीज़ नहीं समझ में आए देन यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।